हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, बहुत टाइम से मेरे पास डिमांड थी कि भैया एक वीडियो आप एएमयू बीटेक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बता दो। आप लोग प्रिपरेशन तो कराते हो, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है ये जानकारी हमें दे दो। क्या क्या फैसिलिटी है एएमयू के अंदर, कैसे कैसे इसका टेस्ट होता है, क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है एएमयू बीटेक में एडमिशन लेने का। दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एएमयू बीटेक से रिलेटेड। अगर आज की डेट में आपको आइडिया नहीं है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आइडिया नहीं है इसका सिलेबस क्या है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, सीट्स क्या है, कट ऑफ क्या है, क्या क्या कोटा इसके अंदर लगते हैं, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ जाता है, ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अभी तक ना अगर यार आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और आप कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां पर कोई आपको कंप्लीट एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करा दे, तैयारी करा दे यार कि एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो दोस्तों आप लोग सही जगह पर लैंड करे हो। बिल्कुल आप एकदम परफेक्ट चैनल पर आए हो। दोस्त, मैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा, क्या प्रोसेस है हमारे बैच का, सब कुछ इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को पहले एएमयू बीटेक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव है। दोस्त, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्त, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अब भैया जेईई मेन से एडमिशन होगा एएमयू बीटेक के अंदर, तो दोस्त नहीं होने वाला है। एएमयू बीटेक जैसे पहले सेल्फ कंडक्टिंग अपना टेस्ट खुद ही कराता है, इस बार भी वो अपना टेस्ट खुद ही कराएगा। इसका मतलब इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ना तो वो जेईई मेन का रहने वाला दोस्त, ना तो जेईई मेन से आप लोगों का एडमिशन होगा, ना ही सीयूईटी से होगा। बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं क्या भैया एएमयू बीटेक जेईई मेन से हो जाएगा या सीयूईटी से हो जाएगा। दोस्त, आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा पिछले 20 साल से चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप लोगों का एएमयू बीटेक खुद ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा। सारे प्रोसेस जैसे पहले होते थे वैसे ही अब होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, अपना खुद से टेस्ट कराएगा। सबसे पहला है एग्जाम पैटर्न। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे का कि भैया आप हमको क्या करो, इसके सिलेबस का आइडिया दो कि सिलेबस क्या है। तो दोस्त, खुद से एएमयू बीटेक एग्जाम कंडक्ट कराता है और इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों के बेटा 50-50-50 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कहने का 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 150 मार्क्स का। और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है दोस्त, वो 3 आवर्स रहने वाली है आप लोगों की। 3 आवर्स का आप लोगों का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन जिसके अंदर आएंगे, 50-50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या रहेंगे आपके, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। खुद से टेस्ट कराएगा, सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस टेस्ट को दे सकता है। तो सबसे पहले मैं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी बताता हूं कि दोस्त, अगर आपने ये एएमयू बीटेक के ही एडमिशन प्रोसेस का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है दोस्त, कि अगर इन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपने एएमयू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th किया हो, या दोस्त आपने किसी भी बोर्ड से 12th किया हो, 50% मार्क्स के साथ में आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में है, आप एएमयू बीटेक के फॉर्म में के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले मैं आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया बता रहा हूँ इसकी एलिजिबिलिटी का, कि आपने 12th कर रखी हो, कहीं से कर रखी हो, चाहे एएमयू से, चाहे बाहर से, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, कहीं से भी कर रखी है आपने। 50% मार्क्स अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में एग्रीगेटेड है, तो आप लोग इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन यूनिवर्सिटी, कि अगर आपने दोस्त एएमयू के अंदर से ही डिप्लोमा किया हुआ है, यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने 10th के बाद में डिप्लोमा बेटा यूनिवर्सिटी से नहीं कहीं और से कर रखा है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रखा है, यूपीट्यू से कर रखा है, या अपने स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, 10th के बाद में डिप्लोमा, तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। याद रखना, एजुकेशनल क्राइटेरिया में या तो आपने 12th कर रखा हो या डिप्लोमा हो, तो आपका खुद यूनिवर्सिटी से ही हो, तो तब आप लोग क्या हो, इसमें एलिजिबल हो। ये है एजुकेशनल क्राइटेरिया। दूसरा आप चलता है इसमें एज क्राइटेरिया। अगर आप लोगों की एज अगर 24 से कम है दोस्त, अगर आपकी एज 24 से कम है तो भी आप एलिजिबल हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते हैं एएमयू में। आपने 12th कर रखा हो और आपकी एज 24 से कम है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो और इसका टेस्ट दे सकते हो। अगर 24 से कम, अगर आप 6 बार, 7 बार, 8 बार, अगर 8 अटेम्प्ट आपके 12th के बाद बैठ रहे हैं, तो आप 8 के 8 अटेम्प्ट दे सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। ये रहा आपका एलिजिबिलिटी सेक्शन।
चौथे सेक्शन पे चलते हैं कि भैया इसकी फी स्ट्रक्चर क्या है, फीस क्या है। तो देखो मैंने इसकी ब्रांचेज लिखी हैं आप लोगों के सामने। कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, केमिकल है और पेट्रोकेमिकल है। अगर देखो आप 1 से लेके 7 ब्रांचेज में, अगर इन 7 ब्रांचेज में अगर आप लोग एडमिशन देते हो सिलेक्शन निकलने के बाद, तो 1 से लेके 7 तक जो दोस्त आपकी फीस रहने वाली है, देखो गौर से यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो फीस रहने वाली है वो 21,000 रुपये रहने वाली है, पूरी 1 साल की फर्स्ट ईयर की। पहले साल की फीस लिखी है मैंने यहाँ पे। सेकेंड ईयर से दोस्त यही फीस आपकी 8,000 रुपये ईयरली हो जाएगी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमोबाइल या फूड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेज में हो तो आपकी फर्स्ट ईयर में जो फीस लगने वाली है दोस्त वो 64,000 लगने वाली है। मेरी बात याद रखना, फर्स्ट ईयर में जो फीस लगेगी वो 64,000 लगेगी। और इन 1 से लेकर 7 ब्रांचेज में आप किसी में भी एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर में जो फीस लगेगी वो 21,000 के अप्रॉक्सीमेटली लगेगी। ये फीस बेटा सेकंड ईयर में जाके कम हो जाती है। जैसे 1 से लेकर 7 तक की ब्रांचेज की जो फीस रहेगी सेकंड ईयर में वो 8,000 के आसपास रहेगी, और इन तीनों की जो रहेगी वो 30,000 के आसपास रहेगी, इनकी 8,000 के आसपास। इधर 3 ब्रांचेज की बेटा आपकी क्या रहने वाली है, 30,000 या 35,000 के आसपास क्या रहेगी आपकी फीस रहेगी। ये था इसका फीस स्ट्रक्चर। अब बच्चा मुझसे पूछता है भैया मुझे सीट्स के बारे में आइडिया दो, किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सीएस के लिए आते हैं कि भैया हमें सीएस से बीटेक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ सीएस में कितनी सीटें हैं दोस्त। आओ सीएस की सीटें देखते हैं। तो सीएस के अंदर जो सीटें हैं दोस्त वो सीटें हैं 50। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी सीटें कितनी हैं दोस्त, 50। आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर सीटें कितनी हैं, 60। आपकी मैकेनिकल के अंदर सीटें हैं 80। सिविल के अंदर भी कितनी हैं, 80। केमिकल इंजीनियरिंग में 30, पेट्रोकेमिकल में 25, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में 25, ऑटोमोबाइल में भी बेटा 25 और फूड टेक्नोलॉजी में भी 25। अगर आप इन सब को ऐड कर दो तो 425 आपकी क्या हो रही हैं, 425 आपकी क्या हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ सीटें हो रही हैं, जिसमें सीएस की केवल 50 सीटें हैं। तो ये आपका क्या था, सीट के बारे में था कि एएमयू बीटेक के अंदर आपकी इतनी सारी ब्रांचेज हैं और इन ब्रांचों में बेटा ये सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसकी कट ऑफ क्या रहती है। तो देखो इसमें 2 टाइप की कट ऑफ चलती है दोस्त, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब देखो इंटरनल एक्सटर्नल के अलावा यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोटा भी प्रोवाइड करती है, रिजर्वेशन जैसे बोलते हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कराती है। तो रिजर्वेशन की कट ऑफ ना दोस्त हर साल वेरी करती है। तो रिजर्वेशन की कट ऑफ ना बता के मैं आपको पहले स्टार्टिंग में रफली कट ऑफ बता देता हूँ कि जो इंटरनल की कट ऑफ रहती है वो यहाँ पे 40 to 45 रहती है। अगर आप 150 नंबर के पेपर में से 40 से 45 नंबर कर देते हो तो आपकी ऐसी बेटिंग आ जाएगी बेटा जो क्लियर हो जाएगी आपकी, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हो तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 50 से 55 मार्क्स की कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, एएमयू बीटेक के लिए रहेगी। अब जिन बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि भैया ये इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, तो गौर से सुनना दोस्त। इंटरनल वो बच्चे होते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ही 12th किया हो, गौर से सुनना, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ही 12th किया हो या यूनिवर्सिटी से ही डिप्लोमा फाइनल किया हो, 12th किया हो या डिप्लोमा फाइनल किया हो, अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में उनको इंटरनल कोटा मिलता है और वो इंटरनल स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। या आपने 12th किया हो यूनिवर्सिटी से तब भी आप इंटरनल की कैटेगरी में आते हो। एक्सटर्नल वो बच्चे होते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ना तो डिप्लोमा ही किया होता और ना ही उन्होंने 12th किया होता, कुछ भी नहीं है उनके पास में, तो उनका क्या नहीं है, इंटरनल कोटा नहीं। और ये इंटरनल कोटा बेटा केवल 3 साल तक मिलता है। अगर आप 3 साल में एडमिशन निकाल पाए तो ठीक, अगर एडमिशन नहीं निकाल पाए दोस्त 3 साल में तो ये इंटरनल कोटा भी खत्म हो जाता है, 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये था इसका कट ऑफ कि भैया इंटरनल की 40 से 45 और एक्सटर्नल की 50 से 55 पर एडमिशन हो जाता है। उसके अलावा दोस्त इसमें बहुत सारे कोटा चलते हैं। तो मैंने अगला टॉपिक उठाया कि आपको कोटाओं का आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से कोटा यहाँ पर मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस का कोटा आपका मिलता है, ओबीसी भी है यहाँ पर, एससी भी है, एसटी भी है, सीए चाइल्ड ऑफ एलुमनाई है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय है, सीई है, डीएस डिस्टेंस कोटा है, फिजिकल हैंडीकैप कोटा है और आपका स्पोर्ट में एनसीसी कोटा है। इतने सारे कोटा भी चलते हैं, इनकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे एनसीसी में 2 सीटें होती हैं, ऐसी पीएच में सीटें होती हैं, डिस्टेंस कोटा से सीटें होती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का क्या है, रिजर्वेशन है दोस्त, कि इस कैटेगरी में क्या मिलेगा आपको। अगर इन किसी भी कैटेगरी में आप लोग लाई करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो कम मार्क्स आएंगे, तो कम मार्क्स पर भी आपके इन कोटा के क्राइटेरिया में अगर आप लोग आ गए इस रिजर्वेशन में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन होता है बच्चे का कि भैया एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं। तो दोस्त इसका एग्जाम सेंटर आप अलीगढ़ में डाल सकते हो जो कि यूपी के अंदर है, आप लखनऊ में डाल सकते हो वो भी यूपी में है आपका, आप कोलकाता डाल सकते हो वेस्ट बंगाल के अंदर है, आप श्रीनगर डाल सकते हो दोस्त जम्मू और कश्मीर में। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो
तो आप श्रीनगर डाल सकते हो, और अगर आप बिहार से हो तो आप पटना डाल सकते हो, और केरला का भी एक सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप केरला से हो तो उसे भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ये आपका टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी दोस्त एएमयू बीटेक के बारे में। मैंने आपको कट ऑफ बता दी, और यूनिवर्सिटी के अंदर सीट है क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है दोस्त। अब आता है कि भैया इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें। एक मेंटरशिप चाहिए, हम तलाश कर रहे हैं यूट्यूब पर कोई ऐसा हो जो हमको प्रिपरेशन करा दे। तो दोस्त पिछले 3 साल से हम लोग रेगुलरली एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे बेटा हमारे बैच में ऑलरेडी ज्वाइन है। मैं आपको पहले बता दूं, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है हमारे पास में बच्चों का, क्योंकि यार हम ना दिल से बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि कोई भी बच्चा जो हमसे टच में आ रहा है उसका सिलेक्शन निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी मैं फीडबैक की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर। बहुत सारे बच्चे हमारे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद नहीं थी हमको, इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स है यूट्यूब से हमारे पास में दोस्त। अगर आपका सपना है ना यार एएमयू बीटेक में एडमिशन लेने का, आप ब्लाइंडली इस बैच को ज्वाइन करो। आप कभी भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो एक बार मुझे कॉल जरूर करो भैया, और अभी रिसेंटली जो देख रहे हो तो ये बैच ज्वाइन करो दोस्त। अच्छा खासा डिस्काउंट भी लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे फाइनेंशियली वीक बच्चे होते हैं जो मैसेज करते हैं भैया मैं आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा दोस्त, तो आप लोगों के लिए 1000 रुपये का डिस्काउंट भी लेके आया हूँ मैं। तैयारी जीत की ही होगी अगर आप लोग मेरे पास प्रिपरेशन करोगे तो। इस तरीके से तैयार करूँगा बेटा, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है दोस्त अभी अभी। ठीक है, मैं यहीं से बीटेक कर रहा हूँ तो मुझे पूरा का पूरा आइडिया है, और पिछले 2-3 साल में 40-50 बच्चों का एडमिशन भी करा चुका हूँ मैं एएमयू बीटेक के अंदर। तो एक अच्छे खासे अमाउंट का एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 5 साल से लगातार मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो एक अच्छे अमाउंट की नॉलेज है। वो नॉलेज है यार टू द पॉइंट, जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। आपको एग्जाम निकालने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है ना दोस्त, वो मेरे पास में है। आप लोग हमें ज्वाइन करो और रिलैक्स हो जाओ, बस मेहनत करो। आपके लिए डिस्काउंट लेके आया हूँ। कंप्लीट प्रिपरेशन जो 7000 का कोर्स था दोस्त, 1000 रुपये कम कर दिए हैं आपके। ये ऑफर आपका 26 जनवरी तक रहेगा। 6000 रुपये में आप मेरे पास कंप्लीट प्रिपरेशन करोगे अब से लेके एएमयू बीटेक के टेस्ट तक। और मैं आपको बता दे रहा हूँ 2023 में जो एक्सपेक्टेड डेट है एएमयू बीटेक के एग्जाम की, वो एंड ऑफ मे है, कि आपका मे के एंड में क्या होने वाला है एएमयू बीटेक का एग्जाम। तो अगर आपका मकसद है ना यार निकालना, तो इस बैच को ब्लाइंडली ज्वाइन करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहां जाके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाओ। 6000 रुपये का पेमेंट का लिंक है ऐप के अंदर इनऑर्गेनिक लवर्स में, वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाओ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा बेटा फ़ोन नंबर भी है। अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स की कंप्लीट 22 ईयर के PYQ सीरीज लाने वाला हूँ दोस्त। कंप्लीट मैथमेटिक्स की PYQs कराऊंगा। अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो कंप्लीट केमिस्ट्री के एएमयू बीटेक के मैंने पेटा क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं। आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर सर्च करो, 20 ईयर के PYQs आप लोगों को मेरे मिल जाएंगे। सारे एक्सप्लेन करें कुछ इसी अंदाज में मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स भी दूंगा दोस्त। तो रिलैक्स रहो एकदम, पूरा मैथमेटिक्स PYQs का अपलोड होने वाला है। और आज की डेट में अगर आपको आइडिया नहीं है प्रिपरेशन करते कैसे हैं दोस्त, तो ये बैच तुम लोगों के लिए है। इसे ज्वाइन करो और अपना सिलेक्शन श्योर करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।